हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। और आज कोचिंग नोट्स में हम देखेंगे शिविर के उद्देश्य, कैंपेन एंड स्पोर्ट्स ऑब्जेक्टिव। तो इसमें है शिविर के पहला उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास और दूसरा है मनोरंजन एवं शैक्षणिक विकास। ये नॉर्मल टॉपिक है, इसमें हम पूरा और अच्छे से इसका जो है पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं। बाकी ये हम याद करने के लिए जो है पॉइंट टू पॉइंट पढ़े रहेंगे तो वो याद रहता है, इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं। तीसरा है नेतृत्व क्षमता का विकास। चौथा है आपसी सहयोग का विकास, बाहरी वातावरण का विकास, व्यक्तित्व का विकास, व्यवहार में परिवर्तन, शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक थकान कम करना है, साहस आत्मविश्वास बढ़ाता है, रुचि बढ़ाता है, अनुभव देता है, पारस्परिक भावना का विकास होता है, नए कौशल, सभी स्किल का विकास हम शिविर के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये था आपका शिविर का उद्देश्य। अब उसका प्रकार क्या क्या हो सकते हैं देखिए। अवधि के आधार पर ये हो सकते हैं, जिसको कुछ पूछा जा सकता है, जैसे सिलेबस में आपके दिए हुए हैं एग्जाम में, व्यापम के एग्जाम में। ठीक है, तो शिविर का प्रकार में 1 दिन का, 7 दिन का, 1 माह का, इस प्रकार से इसका शिविर का आयोजन होता है। आयु के आधार पर होता है बाल, युवा, वयस्क। ठीक है, लिंग के आधार पर भी होता है बालक बालिका, है ना। कार्य क्षेत्र के आधार पर कर सकते हैं इसको। चौथा राजनीतिक, धार्मिक, गैर सरकारी, सरकारी, व्यावसायिक। प्रशिक्षण के आधार पर हम कर सकते हैं एनसीसी, एनएसएस, कोचिंग कैंप, स्काउट गाइड, ये सभी जानते ही हैं आप लोग। तो ये 5 आपके प्रकार इस प्रकार से हैं। इंपॉर्टेंट शिविर को प्रभावित करने वाले तत्व: सदस्यता, पात्रता, वस्तु, शिविर का स्थान, भोजन, उपकरण, कार्यक्रम की गतिविधि, यातायात सुरक्षा, विद्युत, प्रकाश, स्वास्थ्य और नियम। शिविर की समिति हो सकते हैं, तो इसमें देखेंगे प्रबंध समिति, कार्यक्रम समिति, भोजन समिति, मनोरंजन समिति, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समिति, उपकरण, अनुशासन, यातायात। तो ये सभी आपके शिविर से रिलेटेड जानकारियां हैं। और कुछ जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें शिविर में जैसे ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। शिविरों का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को विभिन्न ज्ञान और यौन यात्रा के बारे में शिक्षा देना होता है। उनका उद्देश्य मनोविज्ञान, स्वास्थ्य, रिश्ते, लैंगिक समस्याओं के बारे में शिक्षा और सच्चाई बताना हो सकता है। ठीक है, और सदस्यों के बीच संबंध और जोड़। शिविर एक सुरक्षित और खुले मन वाले माहौल प्रदान करने का भी उद्देश्य रखता है, जहां सदस्य अपनी बातें साझा कर सकते हैं, एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं और बेहतर समझदार रिश्तों का विकास कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन हम देख सकते हैं इसमें कि दिशा में योगदान। कुछ शिविर प्रदान करते हैं कि मानवाधिकार, जाति, लिंग, धर्म, प्रेम, स्वतंत्रता आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रकट करे, और इसके माध्यम से अधिकांश शिविर नेतृत्व, सामान्य जागरूकता और सामाजिक न्याय के लिए एकत्रित होने का अवसर प्रदान करते हैं। पर्यावरण संरक्षण भी कर सकते हैं। कुछ शिविरों में जो है प्रकृति, जल, हवा, धरती या वनस्पति के संरक्षण को अपना उद्देश्य बनाते हैं, और इस प्रकार के शिविर में सदस्यों को प्राकृतिक संसाधनों के महत्व पर बोध कराया जाता है और कार्यवाही करने की प्रेरणा दी जाती है। स्वयं का विकास भी करते हैं। इसमें बहुत से शिविर अपने सदस्यों के व्यक्तित्व विकास और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को बढ़ावा देने का भी उद्देश्य रखते हैं। इसके माध्यम से उन्हें संघर्षों का सामना करना सिखाया जाता है, नई योग्यताओं की प्राप्ति की जाती है और प्रासंगिक कौशलों का विकास किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के टाइप्स और प्रकार इस प्रकार से हैं, तो अगले वीडियो में हम इसे पूरा पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और छत्तीसगढ़ से हैं तब तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसमें जो सिलेबस है छत्तीसगढ़ का पूरा, उसमें का कोचिंग नोट्स है ये।